Hello everyone, welcome to our video as together. हम लोग पहली बार एक साथ एक वीडियो में आ रहे हैं besides engagement video to disclose something. Yes, finally we are getting married और हमारा engagement हो गया है। और engagement कब था बताओ? इससे पहले 10 टेक ले चुके हैं, 11वां टेक है। 23 अक्टूबर। सोचो, इसको अभी भी नहीं याद है। अक्टूबर अभी कल ही ख़त्म हुआ है ओ सॉरी, और 23 सितंबर। हर बार भूल जाता है ये। मतलब कितनी रिटेक ले चुकी है सिर्फ ये याद दिलाने में कि हमारा एंगेजमेंट कितने तारीख को था। तो फाइनली किसी तरह हो गया। क्या ही कर सकते हैं, ऐसे ही होते हैं इंसान। शादी से पहले एक एक चीज़ याद रखता था। मैं एक वीडियो अटेस्ट करूँगी इससे पहले कि जब इसने मुझे शादी के लिए पहली बार प्रपोज़ किया था। शादी के लिए नहीं, बट प्रपोज़ पहली बार किया था। वो वाली वीडियो मैं ज़रूर अटैच करूँगी, बिफ़ोर एंड आफ्टर वाली। तो जब शादी हो जाएगी, शादी के बाद ये वाली वीडियो ज़रूर अटैच करूँगी, ठीक है। हाँ, सो इतना दुखी क्यों हो? तुम भी कुछ बोलो, कैसा फील हो रहा है? मैं दुखी नहीं हूँ भाई, मैं कैसा फील हो रहा है? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और बहुत ही मैं नर्वस फील कर रहा हूँ। नर्वस क्यों? आगे आप लोगों को पता चल जाएगा। अरे, मतलब ऐसे रिएक्ट किया जैसे मैं इसको मारती हूँ, ऐसा रिएक्ट किया है। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, मैं डेली नहीं मारती हूँ। ये बात। तो पहला क्वेश्चन जो सब कि क्या हमारा लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं बनता है। यस, हमारा अरेंज मैरिज है। और प्लीज़ भरोसा रखिए हम पे। हम दोनों एक दूसरे को कभी नहीं जानते थे। कभी जब हम मिले थे ना, 2022 में मिले थे और एज अ फ्रेंड थे। और पता नहीं अरेंज है कि लव मैरिज है, इसको फिर से जमाई आ रही थी। और कसम से इस चक्कर में हमने कितनी टेक ले चुके हैं, आई डोंट नो। हम एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं रिकॉर्ड करने के लिए, बहुत मुश्किल से रिकॉर्ड हो रहा है, इसमें भी इसको नींद आ रही है। अब बोलो, पहला क्वेश्चन तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन, क्या तुम इस शादी से खुश हो? मार दूंगी। आप मेरे इस माइंड से बता सकते हैं। बहुत खुश हूँ मैं। बहुत ज़्यादा ही खुश है। दिखाने के लिए सच बताओ, खुश हो कि नहीं? सच्चाई दिख जाती है। क्या तुम्हें भरोसा था कि मेरी जैसी सुंदर, सुशील, अच्छी, टैलेंटेड, मल्टीटास्किंग, संस्कारी लड़की इतनी इजीली मिल जाएगी? क्या कहा आपने? मैं मार दूंगी। ऐसे ही करता है ये, सच बता रही हूँ। तो मैं सच बताओ, मैं अभी ये इस वीडियो में ऐसे ऐसे रिएक्ट कर रहा, बट एक्चुअली ये है कि सबसे ज़्यादा कोई डिस्परेट था शादी को लेके, वो यही बंदा था। थे कि नहीं डिस्परेट? मतलब आपका तो मन था ही नहीं शादी करने का। मतलब ऑब्वियसली शादी की एज हो गई है तो शादी करने का तो मैं किसी को भी रहेगा। बट कौन मेरे घर गया था रिश्ता लेके? बोलो। कैमरे में कौन दिख रहा है? सो ये मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे घर शादी का रिश्ता आया है। तो ये गया था मेरे घर शादी का रिश्ता लेके। सच बात है कि नहीं? और बता, फर्स्ट टाइम हम कब मिले थे एज अ स्ट्रेंजर? कब मिले थे? डेट तो मुझे याद नहीं है। कौन से ईयर में? 2022 कौन से महीने में? अक्टूबर नवंबर रहा होगा। नवंबर था। और पहली बार हम मिले थे 15 नवंबर को। और उस दिन मैं रूम खोजने आई थी। वाराणसी शिफ्ट हो रही थी, तब ये आदमी मिला था और बहुत स्ट्रेंजर था। जब मैं इसको देखी थी, वो अपनी मतलब पीछे से देखी तो मैं बोली कितना अच्छा लड़का है ये। इतनी अच्छी खासी बॉडी थी, डोला सोला था, सिक्स पैक था, ईयरफोन लगाया था, एक लटक रहा था, और खूब बड़े बड़े बाल थे, घुंघराले घुंघराले, एकदम हैंडसम सा। मैं सोची ये कौन लड़का है। फिर बाद में पता चला कि जो मेरी दोस्त रूम दिखाने जा रही थी उसका दोस्त था। तो फिर मैं मिली, और जब मैं शिफ्ट हो गई तो एक दिन बाद ये जा नहीं, उससे दिन पूछता है कि आप कुछ खाई हैं? उस कहानी का कोई मतलब नहीं है।
हाँ, मतलब ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि हाँ, तब मैं बहुत ही स्मार्ट हुआ करता था हाँ, एग्ज़ैक्टली। और और अभी मैं एक्स्ट्रा स्मार्ट हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। हुँ, मैं दोनों में से कौन अच्छा है, ये डेली लड़ाई होती है। इसको लगता है ये बहुत हैंडसम है, ऑब्वियसली मैं हूँ, मतलब मैं, लड़कियाँ होती हैं क्यूट सी, प्यारी सी, ऑब्वियसली मैं हूँ। येस, हम ही हैं, आई मीन हम दोनों। अब अकेले कोई तारीफ़ करता तो अच्छा भी नहीं लगता। हम कहीं भी जाते हैं तो हैशटैग कपल गोल करते हैं, चलो रिंग दिखाओ। इसने मुझे इतनी छोटी सी रिंग दी है, मैं क्या करूँ? सॉरी, ये ये आपको जो दिख रहा है ना, ये ये रिंग दी है, फर्जीगिरी ये है, ठीक है। आदमी ने। डायमंड रिंग मैंने दिया हुआ है, वो जो है कि रखी हुई है ये। नहीं, नहीं, यही रिंग थी और इसने दी थी, बट वो नकली लड़कियों का डायमंड। होता है ना, चोरी हो जाने का डर, ये डर वो तो डर। मैं ट्रैवल कर रही थी, इस वजह से वो रिंग नहीं पहनी मैं, तो इसके बदले ये वाली रिंग पहन ली। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं नहीं, बाद नहीं, में। नहीं, 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 नहीं। अभी लास्ट बताओ, ये लास्ट टाइम है जब हम मिल रहे हैं, अब हम डायरेक्ट मिलेंगे शादी के टाइम, तो इसके बाद तो मुझे दिख पाओगे हल्दी वाले दिन, हल्दी में सुबह, संगीत में शाम को, एंड शादी में। तो तुम बताओ, जब मैं एंट्री करूँगी ऐसे, तो क्या इमेजिन करूँ, मैं कैसे दिखूँगी? वो उस समय देख के बताएंगे। कितना गंदा, इतना बोरिंग बोरिंग बातें करते हैं ना। अभी जैसे ही कैमरा बंद होगा, मतलब इससे ज़्यादा मैं कह सकती हूँ बोलने वाला आदमी नहीं होगा, सच में। वाओ, ऐसे हुँ, हुँ, क्या? हुँ। तुम सच बताओ, इतना कम बोलते हो जैसे बोल रहे हो, बोरिंग बातें बोलते हो। यार ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन होता क्या है ना कि हर चीज़ का एक क्राइटेरिया होता है, एक सिचुएशन होता है। उस सिचुएशन को अभी आप पूछिए कि उस चीज़ को मैं कैसे डिसाइड करूँ, मतलब डिफाइन करूँ, वो इमेजिन हाउ मैं कैसे दिखूँगी, तो वो वाला मैं अभी नहीं बता सकता ना भाई। ओके, वो उस टाइम की चीज़ें हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, हाँ, सब लोग पूछ रहे हैं कि कितना दहेज ले रहे हो? ये आप देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा दहेज है मेरा, ठीक है। तो दहेज की ये बातें मेरे इन्होंने मम्मी से माँगा था दहे 10 करोड़। एक्चुअली लिटरली, मतलब सैल्यूट टू एवरी मेन जो बिलीव करते हैं नो डाउरी सिस्टम में। जब मेरे पापा पूछे कि क्या चाहिए इसके पापा से और इससे, तो इसके पापा इतना ऑनेस्टी से जवाब दिए कि मुझे एक बेटी चाहिए और जैसे आप विदा करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। इसके पापा तो सबसे सिंपल तरीका बताए थे कोर्ट मैरिज करने का। पापा कितने अच्छे हैं। तो और पापा जब बोले भी तो इसने बोला था कुछ भी नहीं चाहिए। और अभी भी जब मम्मी पापा कुछ भी खरीदते हैं देने के लिए, तो ये सीधे मना कर देता है, बोलता है नहीं चाहिए, हम दोनों मिलके खरीद लेंगे। सो इस मामले में तो बहुत कोऑपरेटिव है। शादी तक आई डोंट नो क्या थैंक यू। क्या होगा शादी के बाद, बट ये किसी भी चीज़ के लिए मतलब एग्री नहीं, लेता ही नहीं है ऐसे। डाउरी वाला टॉपिक अगर चेंज होगा तो कुछ और बात करिए। हाँ, बताओ तुमको तुम्हारी सालियाँ कैसी लगी? क्या बात करें? बताओ, सालियाँ कैसी लगी? अब भाई क्या कह सकते तुम अपनी हैं? सालियों का नाम बताओ, चलो। हाँ, हुँ, 3 सालियाँ हैं, हुँ, ठीक है, हुँ, और एक है मेरा साला, ठीक। जी। तो सब लोग अच्छे हैं, नो डाउट, सबसे अच्छी थी, तीनों सालियों में बहुत ही सबसे अच्छे ज़्यादा हैं। क्लोज़ किससे नहीं बातें कर ये लेते हो? बात तो सबसे ज़्यादा बात किससे करते हो? मतलब बात में सबसे ज़्यादा तो अंशु से कर लेता हूँ, हुँ, बट ठीक है, सब लोग का अपना-अपना भाई क्राइटेरिया सबसे है ज़्यादा जो है। डेंजरस कौन लगती है? सबसे बड़ा डेंजरस मैं। ये नहीं, ये बोल नहीं रहा है, बट ऑफ कैमरा बोल रहा था कि मुझे रागनी से डर लगता है, तुमने ही बोला था? भाई जिसका सिक्स पैक हो, ठीक है, बॉडी बिल्डर हो, उससे तो हर कोई डरेगा ना। अरे! देखो, इसको अभी तक नहीं पता रागनी किसका नाम है, बबीता किसका नाम है। अच्छा सॉरी, रागिनी, बबीता। बबीता से डरते हो? बबीता में डरता नहीं है, हुँ। दहल जाता हूँ मैं। नहीं। पता नहीं, होता है ना, बट बबीता इसको काफ़ी टाइम से जान रही है, जब ये मुंबई रहता था तब थी। बट ऐसे कोई मेरी बहन इतना डरावनी तो, आई मीन किसी को बंदूक से थोड़ी ना कोई डराता है, कि डरने वाली बात है। नहीं बट होता है ना कि मतलब एक, ठीक है,
साली हो तो मतलब सच बताओ, सारी मजाक और उसमें साइड रख के, हमारी शादी है 5 दिसंबर को, सिर्फ 1 महीना बचा है करेक्ट अगर देखा जाए तो। कल के दिन हमारा रहेगा मेहंदी, कल के दिन हमारा मेहंदी रहेगा। अब बताओ सीरियसली एकदम वो हो के सीरियस हो गए, कैसा फील हो रहा है? हमारी शादी हो रही है फाइनली। वाकई मेरे को विश्वास तो नहीं हो रहा है कि हमारी शादी हो रही है और बहुत जल्दी हो रही है, तो मेरे से हो रही है वो बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है। कसम से ये बंदा ऐसा लगता है कि मैं ज़बरदस्ती बुलवा रही हूँ, बट होता नहीं, कुछ लोग होते कुछ और है, दिखाते कुछ और है ऑन कैमरा, ऐसे ही रिएक्ट कर रहा है ना। तो वो सच में कोई एक्साइटमेंट नहीं, मैं कहीं भी जाती कभी शादी हो रही है मस्त, इतना ज़्यादा खुश एक्साइटेड, और ये बस खत्म। नहीं हो रही है भाई शादी, मैं बहुत खुश हूँ। लग नहीं रहा है ना। खुश हूँ, खुश हूँ मैं, ठीक है। बस आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें बाद में। तो थैंक यू एवरीवन ठीक है। फॉर मेकिंग अस, आई मीन जो भी प्रे करे। ओके, फिर मिलते हैं, बाय बाय। मैं बस बोल रही हूँ ना। सो यहाँ से हमारी जर्नी का एक नई शुरुआत है। हालांकि जब मुझे याद है जब इसने मुझे प्रपोज़ किया था फर्स्ट टाइम 2022 में, ठीक जब हम मिले थे तो उसके जस्ट कुछ दिनों बाद, महीने भी नहीं हुए थे, ये 1 महीने बाद प्रपोज़ किया था उसने। और उसने शादी के लिए ही प्रपोज़ किया था। और वो जो वीडियो है वो मैं अटैच करूँगी जब, तो उसमें लिखा था माई लव माई वाइफ करके कुछ ऐसे तो एडिट किया था। नहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा था, 2022 नहीं में नहीं, मेरे पास प्रूफ है। ये सब गलत बात है। सो इसने बहुत ज़्यादा मैंने मैनिफेस्टेशन किया, इसने बहुत ज़्यादा प्रे किया। मुझे पता है कि इसने क्या क्या बवाल किया है सिर्फ शादी करने के लिए मेरे से। और ये बात कितना झूठ बोलने हैं बताओ, सच सच बोलना। तो मेहनत की हो कि नहीं शादी करने के लिए मेरे से? वाकई स्ट्रगल किए हो कि नहीं? कितनी रातें हराम की हो कि नहीं मैं शादी करने के लिए? एग्जैक्टली यही चीज़ मैं, इसका कोई मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगी। जितना इसने शादी करने के लिए मेहनत किया है, नींदें बेकार किया, शादी के बाद भी इसका मैं जीना हराम करूँगी, ठीक है, ताकि इसको वो फील हो कि हाँ स्ट्रगल अभी भी जारी है, मैं हमेशा इसका ख्याल रखूँगी। साला मेरे चेहरे से तो हंसी गायब हो गई रे। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बहुत नहीं खुश हो। नहीं कोई बात नहीं, अब हंसने के दिन गए रे भैया, रोने के दिन अब आए रे। थैंक यू एवरीवन। जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो शादी हो चुकी रहेगी हमारी। एंड मैं हमेशा से एक चीज़ कहती थी कि मेरा बचपन से सपना था, आई टेल यू, कि जब मैं छोटी थी ना तो सब मुझसे पूछते थे कि बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो मैं हमेशा से कहती थी कि मैं ना लव मैरिज शादी करना चाहती हूँ और अपनी शादी में ना रेड लहंगा पहनना चाहती हूँ। तो वो दोनों चीज़ें बहुत मतलब होते हैं ना, मैनिफेस्टेशन वर्क करता है, मेरे साथ तो यही हुआ है। यस यस। और जेनुइनली मुझे नहीं लगता कि सूरज से ज़्यादा कोई मुझसे इतना मेरा केयर कर सकता है। पहले तो नहीं करता था, जब से शादी फिक्स हुई एक्स्ट्रा केयर करता है, बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराता है। पहले मैं रिक्वेस्ट करती थी कि हाँ ले चलो, वहाँ ले चलो, ये खरीदो, कुछ नहीं खरीदता था बंदा। माय गॉड, तो अभी सारी चीज़ें करता है तो आई फील सो मेरे कोई स्पेशल। विश्वास नहीं हो रहा ये सब चीज़ें। हाँ तुम कहाँ पहले करते थे, कुछ बोलती थी तो? सही बात है नहीं करते थे ना। भाई, नेवर। तो यस, मैंने जो मैनिफेस्ट किया था फाइनली वो पूरा हो रहा है। मैनिफेस्टेशन। सो अब मुझे बिलीव हो गया मैनिफेस्टेशन में, पावर ऑफ पॉजिटिविटी में। ये मैं कुछ भी नेगेटिव सोचती हूँ ना, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती है किसी भी चीज़ को लेके, ये मुझे हमेशा एक ही चीज़ कहता है, पॉजिटिव सोचो ना पॉजिटिव होगा। और लिटरली जब जब ये बोला है तब ये पॉजिटिव ही रिजल्ट आया है। तो ये बहुत ही बंदा पॉजिटिव इंसान है तब तक जब तक इसका दिमाग सही रहता है। जब ये गुस्सा होता है तो दुनिया में इससे बुरा आदमी कोई नहीं है, ये भी चीज़ है। तो यस मैं एंडिंग करने वाली थी। थैंक यू आप सभी का, अस्सलाम वालेकुम, स्पेशली मेरे बाद में मिलते पेरेंट्स हैं। का, मेरी फैमिली का, इनके पेरेंट्स का, आई मीन जो मेरे पेरेंट्स हो गए, मम्मी पापा, आदाब, किरण दी मेरी ननद है, आई मीन इनकी दीदी, अस्सलाम वालेकुम।
और मेरी बहनें। मुझे लगता है कि इस जर्नी में जो सबसे ज़्यादा मुझे बहुत मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है फैमिली और फ्रेंड्स, और स्पेशली मेरी और बहन मेरे है। लिए मेरी सालियाँ, अस्सलाम वालेकुम सालियाँ। मेरी बहनें, क्योंकि मेरे भाई और बहन जैसे हमेशा कहते हैं शिष्टाचार, तो ये शिष्टाचार। और मेरा भाई हम सबका हॉर्ट है, भाई जान है, तो यस हम ओ सब। भाईजान, हम्म, सामने हिम्मत नहीं होती इसकी ऐसी बातें करने ऐसी की भाई बात से। नहीं है। भाईजान तो भाईजान है भाई, अपने में भाईजान है नहीं? और ये जो वीडियो देख रहे होंगे आप, तो इसका जो सेकंड पार्ट होगा, क्लिप होगा इसी वीडियो में, वो जिस दिन हमारी शादी होगी हम ज़रूर बनाएंगे विद क्वेश्चन आंसर। टाइम मिला तो। टाइम मिलेगा ज़रूर, विदाई के बाद जब हम घर आएंगे तब। ओके, क्या उस समय तो करेंगे। टाइम ही टाइम रहेगा हाँ, ना अपने पास। तो उस समय हम बनाएंगे, और उस समय ये लुक तो बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं भाइयों। थैंक यू एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम।